लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। और आगे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलने वाला है। और अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग सही जगह आए हैं। आपको जो भी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा कि सबके दिलों में छाकर तो देखो, सबके दिलों में छाकर तो देखो, सपनों को एक बार पाकर तो देखो। किसने कहा कामयाबी नहीं मिलती, किसने कहा कामयाबी नहीं मिलती, तुम सुपर कंसेप्ट क्लासेस पर आकर तो देखो। तो यार आप लोग सही जगह आए हो। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब जो दिया हुआ है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग खुद से समझ सकते हैं और आगे मैं आपको समझा दूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया है। इस सेट में जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है। और यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्या है भाई, बताना है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। देखो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि जो सेट होगा आपका, जैसे सेट में यहाँ पर 1, 2 और 3 है, तो मतलब ये जो 1 है इसका जोड़ा यानी 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 इसमें होना चाहिए। तो क्या है देखो ना, हाँ बिल्कुल भाई ये तो है। फिर देखो इसमें 2 है, मतलब इस 2 और इस 2 का जोड़ा इसमें होना चाहिए। तो है क्या, हाँ बिल्कुल है। फिर देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 है मतलब क्या, 3 और 3 का जोड़ा इसमें होना चाहिए। है क्या, हाँ भाई बिल्कुल है। मतलब यहाँ पर जितना एलिमेंट्स होगा सबका जोड़ा आपका यहाँ पर होना चाहिए, सबका जोड़ा, सबका जोड़ा। अगर किसी का भी जोड़ा नहीं है भाई तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और अगर सबका जोड़ा अगर है तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन बना हुआ है इसमें 1 1 का जोड़ा है, 2 2 का है और 3 3 का है। मतलब भाई मेरा बेड़ा पार, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा। ये हम जान गए कि सर रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक क्या किसको बोलते हैं, जैसे देखो, जैसे ये जो सेट है इस सेट में हमें 1, 2 देखने को मिल रहा है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर इस सेट में अगर 1, 2 देखने को मिल रहा है तो इसका उल्टा, जैसे 1 पहले है 2 बाद में है, तो अब 2 पहले होगा और 1 बाद में होगा। मतलब अगर इस सेट में 1, 2 अगर है तो इस सेट में 2, 1 को भी होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर 1, 2 है, तो क्या यहाँ पर 2, 1 है, नहीं भाई 2, 1 दिख नहीं रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर 2, 3 है, 2, 3 है, तो इसका उल्टा क्या, 3, 2। क्या 3, 2 इस सेट में है, नहीं है भाई, नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक का राम नाम सत्य, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर बात करें ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव होगा क्या सर, तो देखो जैसे देखो जैसे यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2 है। अब 2 पे हम लोग छोड़े हैं तो 2 से स्टार्ट वाला कोई देखेंगे, तो देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इसको ले लीजिए 2, 3। तो बोला जाता है कि अगर 1, 2, 2, 3 अगर हो, मतलब बात को समझिए ध्यान से। जैसे कि अगर A, B, मतलब B पे खत्म हुआ, फिर B से शुरू होगा और ये C तक आएगा। तो अगर कुछ इस प्रकार का हो, जैसे यहाँ पर भी B पे खत्म हुआ और ये B से शुरू हुआ, तो इसका जो फर्स्ट वाला है यानी A जो है, और ये जिसका जो ये वाला जो है C, ठीक है, लास्ट वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, इस सेट में होना चाहिए, तो तभी होगा ट्रांजिटिव, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात को आप ध्यान से और एक बार समझिए। जैसे यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2 है, तो 2 पे हमने छोड़ा है ना, तो अब ऐसा हम लोग यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट जो 2 से शुरू हो रहा है। तो देखो ये जो है ये 2 से शुरू हो रहा है, मतलब ये 2, 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, 1 बचा, यहाँ इधर क्या बचा, 3 बचा। तो 1, ये जो 3 होगा ये भी इस सेट में होना चाहिए। है क्या, एक बार गौर फरमाओ और देखो अच्छे से, कहीं पर भी 1, 3 दिख रहा है, नहीं भाई कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, 1, 3 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा।
एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो आप अच्छे से समझो चीजों को, ये नहीं कि आपने आंसर देख लिया सर मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं भाई, आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप हर एक चीजों को समझो। इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है, वी ए फंक्शन विद डोमेन, देखिए डोमेन भी दिया गया है और यहाँ पर हमें एफ इनवर्स का डोमेन निकालना है। तो चलो एक काम करो, इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रेंज निकाल देते हैं। किसका रेंज निकाल लेते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा ना वही हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स का डोमेन होगा। देखो बात को समझो, जो एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा ना, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वही हमारा एफ इनवर्स का डोमेन होगा। बात सिंपल है। तो अगर हम लोग इसके रेंज को निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वही हमारा एफ इनवर्स का डोमेन होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है भाई, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स क्यू है और x का मान यहाँ पर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो x का मान एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, वही होगा हमारा आंसर। देखो तो यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही होगा। फिर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यू हो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 2 पुट करेंगे ठीक है तो 2 का क्यू यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ठीक है। उसी प्रकार से एफ ऑफ अगर 3 पुट करते हैं 3 का क्यू हो जाएगा, तो 3 का क्यू मतलब क्या, 3 3 9 9 27। मतलब देखो भाई पहले हमारा यहाँ पर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 27 आया। ऐसा कहीं पर ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा सही। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो डोमेन दिया गया था, जब इस डोमेन को हमने इसके ऊपर पुट करा तो यहाँ से हमें एफ ऑफ एक्स का क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स का रेंज मिल गया। एफ ऑफ एक्स का क्या मिल गया, रेंज मिल गया। और एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वही हमारा एफ इनवर्स का यानी जो इनवर्स फंक्शन है इसका क्या होगा, डोमेन होगा। बस हमने कर दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। भाई हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि साइन, और यहाँ पर अगर साइन इनवर्स एक्स रहता था तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाता था और बचता था केवल एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेन इनवर्स एक्स है ना इसको हम लोग किसी भी प्रकार से साइन के फॉर्मेट में बदल देंगे। तो भाई बदलेंगे कैसे, इस चीज को देखो ध्यान से, इसको बदलना कैसे है इस चीज को आपको यहाँ पर गौर से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ भाई आपको करना कैसे है काम को, ठीक है, काम को आप कैसे करोगे। आप एक फॉर्मूला अगर पढ़े हो छोटा में, जैसे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं आपको एक ट्रिक से बताऊं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक आपने पढ़ा था। ये होता है साइन का फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला होता है ये टेन का होता है। मतलब साइन के लिए होता है p बटा एच और टेन के लिए होता है p बटा बी। टेन के लिए क्या होता है p बटा बी। तो जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो भाई, जैसे टेन इनवर्स क्या है भाई, x बटा 1 है। तो पहला वाला, क्योंकि देखो टेन में क्या होता है, पहला वाला p होता है और दूसरा वाला b होता है। मतलब ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है ये p होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा यानी कि b होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि ये टेन के फॉर्मेट में है तो ये p हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखो p कितना है, x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। b कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो एक चीज तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये जो टेन इनवर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन के फॉर्मेट में बदलेंगे। तो साइन के फॉर्मेट में बदलने के लिए हमें यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, साइन का साइन रहने देते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स। और देखो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p बटा एच होता है। साइन के लिए क्या होता है, देखो साइन के लिए क्या होता है, p बटा एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, p बटा एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p बटा एच लिखेंगे। तो साइन का साइन हो गया, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। p कितना है भाई, p है x, तो x लिख दो। और h कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा ऊपर में x और नीचे बचा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा है कहीं पर भी ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो हम लोगों ने छोटा में जो फॉर्मूला जो पढ़ा था ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बस और कुछ देखना ही नहीं है आपको। ऐसे बना दो आपका बेड़ा पार। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे बनाओगे।
यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है और कॉस इनवर्स -1/2 दिया गया है। देखिए आपको एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, जैसे कॉस इनवर्स जैसे यहाँ पर माइनस के टर्म में है ना, तो माइनस के टर्म में अगर रहे, जैसे मान के चलिए अगर आपको दिया रहे कॉस इनवर्स -x, अगर यहाँ पर माइनस के टर्म में रहता है तो भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले पाई लिखना, फिर माइनस कॉस इनवर्स x लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 1/√3 है, 1/√3 है, तो देखो जो कॉट π/3 होता है ना, उसी का मान 1/√3 होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स 1/√3 और फिर है माइनस कॉस इनवर्स -1/2, ये हमारा हो गया। देखो कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स हो गया और 1/√3 के बदले लिख सकते हैं कॉट π/3। क्या लिखेंगे, कॉट π/3। चलिए ये भी लिख दिया। अभी माइनस का माइनस हो गया। अब देखो कॉस इनवर्स -x के फॉर्मेट में है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स इसे -1/2 है, तो ये अब 1/2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट कट गया तो बचेगा क्या, π/3 बचेगा, ये माइनस से रहने दो, पाई का पाई हो गया, माइनस का माइनस। अब ये देखो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स हो गया और यहाँ पर 1/2, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री, यानी कि कॉस π/3 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। अब यहाँ से होगा क्या भाई, देखो π/3 का π/3, माइनस का माइनस, पाई का पाई, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, तो बचेगा -π/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब क्या करेंगे, π/3 का π/3 माइनस का पाई हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस π/3। अब इसको सॉल्व करो ना, आंसर आ जाएगा। 3 1 और 3 का यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देखो ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ, ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ, ऊपर देखो 3 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। 3 का पढ़ा 3 एक बार में, तो 1 गुना पाई, तो पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का पढ़ा 3 बार में है, तो -3 पाई हो जाएगा, -3 पाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा। अब देखो क्या हो गया, 1 पाई और 1 पाई, 2 पाई और यहाँ पर -3 पाई बटा 3। अब 2 पाई में 3 पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/3। तो ये -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/3 दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए मैं जहां तहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह का थोड़ा कमी है, लेकिन आप इसको अच्छे से लिखिए, कॉपी में लिख के रखिए, क्योंकि भाई आपको पढ़ना है अच्छे से। ये नहीं कि आंसर देख के टिक कर दिए हो गया, नहीं भाई, आप चीजों को समझो कि यहाँ पर आखिर में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है भाई, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करके यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो सेकंड वाला है तो ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, 4x बराबर x + 6 है, तो 4x का 4x प्लस x रहने से -x बराबर 6 हो गया। तो 4x में 1x गया तो 3x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 6/3 हो गया, 3 3 3 6 हो गया, 2 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान निकालना है, सिंपल तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। ये 2x + y बराबर 7, चलो इसी को लिख लेते हैं। 2x + y बराबर क्या है, 7। तो देखो 2 का 2, x का मान कितना आया है, 2 + y बराबर 7, तो 2 दूने 4 जोड़ y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 4 इधर रहने से -4, तो 7 में 4 गया तो 3 है कहीं पर, तो मतलब x का मान 2 आया, y का मान 3, मतलब 2 और 3 आंसर हो गया, 2,3 ऑप्शन नंबर बी पे है। देखो पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, ये नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ABCD में पहले x आता है, उसके बाद हमारा y आता है। इस पैटर्न को भी आप समझना और इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर को बताना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है यहाँ पर, कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a + a' क्या होगा। देखो जो a + a' जो होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक हमारा अगर मान के चलो, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर a - a' लिखा हुआ रहे ना, तो इसका मान हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस इस चीज को जानो कि जैसे यहाँ पर a + a' है, तो क्या होगा भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन में अगर माइनस दे दिया रहता तो ये हो जाता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, सॉल्व करना भाई, सिंपल सा है, इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा। चलिए करते हैं। तो 5 दूने 10 माइनस 4 तिये 12, ठीक है। उसी प्रकार से 5 गुना x, तो 5x माइनस 3 दूने 6x, 10 में 12 गया तो -2, 5x में 6x गया तो -x, माइनस खत्म, x का मान आ गया 2।
एक्स का मान 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 7 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भाई सिंपल सा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर जो एलएचएल होगा जो आरएचएल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और किस पर, तो x बराबर 3 पर। मतलब यहाँ पर क्या करो, ये जो है और ये जो है, ये दोनों के ऊपर क्या करो, x का वैल्यू बैठा दो और दोनों को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करना कैसे, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगा ना भाई, ये कंटिन्यूअस है। बस हम यहाँ पर निकालना है एक रिलेशन और कुछ नहीं। ए और बी में एक रिलेशन यहाँ पर निकालना है भाई। कैसे करना है, एक्स का मान 3 पुट करना है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस 1 है तो लिख देते हैं पहले, ठीक है। ए एक्स प्लस 1 बराबर बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3। यहाँ पर एट एक्स बराबर 3 के लिए, यानी जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पर 3 रखेंगे। ए गुना 3 डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ए गुना एक्स है तो एक्स का मान 3 थे, 3 गुना ए तो 3 ए हो गया प्लस 1 का 1। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b प्लस 3। अब क्या करो इसको, 3a और 3b एक जगह करो, 3a माइनस 3b, 3a प्लस 3b था, इधर रहने से माइनस 3b हो जाएगा, 3 का 3 प्लस 1 उधर रहने से माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, 3 कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस बी, और 3 में अगर एक जगह तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग a माइनस बी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 2/3, यानी कि a माइनस बी बराबर 2/3। ऐसा है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी में a माइनस बी बराबर 2/3। तो 8 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है आपको। देखिए y बराबर log, ठीक है, और ये हो गया log x, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1 का 1, और ये जो log x है, ये x का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। देखो ध्यान से मेरे बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे log x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, माने log गया तेल लेने और ये जो x होता है ये बटे में 1 के बटे में आ जाता है, तो ये log गया तेल लेने और ये 1 के बटे में ये log x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे गुना करके dy अपॉन dx, और ये जो log x है इसको हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे। अब देखो क्या होगा, 1/log x तो है ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अब ये जो log x है इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/log x और 1/x इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और x इंटू log x, तो x log x हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/x log x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही करना है। √x है भाई, √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जब x के साथ क्या करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 होगा, यानी उस टाइम ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे झुक जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर है √x प्लस √y बराबर √a, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। जैसे √x सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ भाई, देख लो √x का कभी भी करोगे तो 1/2 √x आएगा। उसी प्रकार से √y का करोगे तो 1/2 √y आएगा, और इस y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा। आप बोल सकते हैं सर कि जब आपने x का करा सकते तो यहाँ पर dx अपॉन dx क्यों नहीं लिखा, भाई dx अपॉन dx अगर लिखेंगे ना तो काट के वही फिर हमारा 1 ही बचेगा, इसलिए इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y के केस में dy अपॉन dx होता है, यहाँ पर 1 नहीं बचता, इसलिए इसको लिखते हैं, और √a तो हमारा कॉन्स्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 √x, और ये प्लस है उधर जाने से क्या होगा, माइनस होगा, तो -1/2 √y dy अपॉन dx, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो √y यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो तो √y बटा √x, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, बराबर dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, -√y बटा √x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 10 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही चीज़ है भाई, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x3। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स y बराबर दिया है tan इनवर्स 3x माइनस x3 बटा 1 माइनस 3x का स्क्वायर। देखो एक फार्मूला होता है, ये जो है ना इसका एक फार्मूला होता है, इसके लिए हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला हो जाता है। अब चलो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx का, तो देखो यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा
क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमें बोला गया, देखिए रेडियस 5 दिया गया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल यहाँ पर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। रिस्पेक्ट किसके यहाँ पर रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखो भाई अगर एरिया का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर इसी का अगर हम लोग आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई का पाई, और आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा 2 पाई और r हो गया। इसको करेंगे तो 2 का 2 पाई का पाई और r का मान कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हम लोग लिख देंगे, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पाई। तो 12 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, ये होगा इसका सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस कॉस एक्स है। देखो जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब हो गया एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा यहाँ पर 1 और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखो भाई यहाँ पर जैसे साइन एक्स आया है, साइन एक्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रेंज का, तो इसका होता है -1 से लेकर +1 तक ही होता है, -1 से लेकर +1 तक ही होता है। अगर अधिक से अधिक अगर यहाँ पर अगर वैल्यू का बात करेंगे तो 1 होगा और बाद बाकी जो भी होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो देखो तो इस बात को समझो, 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस। अब साइन एक्स का मान कितना है भाई, यहाँ पर लास्ट 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। और ये 0 जो आया ना, ये क्या होगा भाई, सब पर क्या होगा, भारी होगा। मतलब यहाँ पर जैसे ये जो वैल्यू आएगा या तो 0 के बराबर आएगा या फिर यहाँ पर क्या होगा, या तो इससे बड़ा होगा। यानी एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स जो होगा या तो ये 0 के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। और इस प्रकार का जब भी होता है तो इसको बोलेंगे ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, हमेशा क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया गया है dx अपॉन EX प्लस। अब देखिए यहाँ पर e के पावर में माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के पावर में x। तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम लोग यहाँ पर अगर हर एक तरफ ऊपर में भी नीचे में भी अगर सबके साथ अगर e के पावर में x के साथ अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर में x और ये हो जाएगा e के पावर में x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये जो dx है ये dx रह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है, हो सके एग्जाम में आप लोगों का पूछ लिया जाए। यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं कि पुट t बराबर EX, तो t बराबर EX मान लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर dt अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ पर EX का क्या होगा भाई, EX ही होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से dt निकाल लेंगे तो dt का क्या हो जाएगा, EX और dx। बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने क्या करा भाई, ये जो EX है इसको हमने t मान लिया। अब अगर हम लोग इसको अगर हम लोग क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dt अपॉन dx हो जाएगा और ये x का e के पावर में x का e के पावर में x ही रहेगा। तो dt बराबर e के पावर में x dx यहाँ तक तो आ गया है। तो ये e के पावर में x dx के बदले हम लोग यहाँ पर dt लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, dt। और ये जो EX का पूरा जो स्क्वायर है इसके बदले क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर प्लस 1। तो dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है tan इनवर्स वाला, यानी कि tan इनवर्स t, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया और t का मान हमने क्या माना है, e के पावर में x, तो tan इनवर्स e के पावर में x आ जाता है इसका आंसर। कहीं पर है देख लो, tan इनवर्स e के पावर में x, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको, जैसे देखो ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है, तो देखो जैसे सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब इसके सेक स्क्वायर एक्स जो है इसके बदले हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिला। और ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि हमें पता है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो जैसे 1 बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसके बदले क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया। अभी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स और dx हो गया। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से देखें, जैसे एक फॉर्मूला होता है
क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये dx हो गया। क्योंकि हमें पता है ना भाई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था। टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो इस 1 को इधर भेज देंगे, हमने वही चीज़ किया यहाँ पे। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स है dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 और dx का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, ये x हो गया। डिफरेंस यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये जो 1 है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा आ जाता है 10x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देख लीजिए 10x माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 16 देखो, ये जो साइन के बारे में कितना भाई 7 है, मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन हमेशा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये हमेशा 0 के इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर हमें लिमिट दिया हुआ है 0 और 1, तो क्या लिखेंगे 0 और 1। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या भाई, यहाँ पर करना क्या है, tan इनवर्स एक्स के जगह पे एक बार 1 बिठा देंगे, ठीक है, फिर माइनस करके tan इनवर्स इसके जगह पे एक्स के जगह पे एक बार 0 बिठा देंगे। अब देखिए tan इनवर्स, अब ये जो 1 है तो 1 मतलब tan के कितने मतलब डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री, यानी कि tan पाई4 का मान 1 होता है, और tan 0 का मान यहाँ पर 0 होता है, तो ये तो पूरा हमारा 0 ही आ जाएगा, ये पूरा 0 ही आ जाएगा। अब tan इनवर्स, ये जो tan इनवर्स और ये जो tan ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा पाई4। तो इस केस में हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पाई4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, यहाँ पर हमें ऑर्डर और डिग्री का सम निकालना है। देखो भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये रूट के फॉर्मेट में है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है d2y अपॉन dx का स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डर और जो डिग्री है दोनों हमारा 2 करके ही है, ऑर्डर भी हमारा 2 है, डिग्री भी हमारा 2 है, तो सम करना है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, और इसका हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और ये बहुत ही आसान होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इसको अच्छे से कर लो। देखो कैसे आप करोगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। हाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन हमें ये दिया गया, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x, इसको हम यहाँ पर एक बार चाहे तो लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x, ठीक है, यहाँ तक तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब ये देखो किस फॉर्मेट में है, एक्चुअल में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्मेट में है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई होता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो देखो ई का ई हो गया पी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर पी का काम कर रहा है सेक एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेक एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब देखो ई का तो ई हो गया, और इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, ये होता है लॉग, ठीक है, लॉग मॉड, ठीक है, सेक एक्स प्लस 10x होता है। लेकिन अब यहाँ पर ई और ये जो लॉग है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर में लॉग का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू सेक एक्स प्लस 10x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x ही हो जाएगा, यानी कि 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 19 का क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सिंपल से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, क्योंकि फॉर्मेट में है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर देना है। तो dx अपॉन एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस का प्लस, उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log y, इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कांस्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं log c। अब देखो प्लस में है log x प्लस log y, तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं log x इंटू वाई बराबर log c हो गया। अब ये log खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स वाई बराबर c, क्या बचेगा एक्स वाई बराबर c, ऑप्शन में बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर एक बार गौर फरमाएं तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर दो वेक्टर दिया गया है और ये कॉलिनियर है। तब बताना है कि यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कितना होगा। कॉलिनियर का मतलब यहाँ पर आप पैरेलल भी पैरेलल भी बोल सकते हो। कॉलिनियर जो है ना, कॉलिनियर, इसका हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं। और इस केस में हमारा क्या होता है भाई, देख लो, इस केस में हमारा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कॉलिनियर के लिए बोलो आप या फिर पैरेलल के लिए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a1 में कौन काम करेगा, तो यहाँ पर a काम करेगा तो a लिखेंगे। a2 में कौन करेगा, तो भाई ये 3 करेगा तो 3 लिखेंगे। b1 में होगा ये 3 तो ये 3। b2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 हो गया। फिर c1 कितना है यहाँ पे, c1 में है -2, यहाँ पर लिखेंगे -2। और यहाँ पर c2 में क्या है देख लो, यहाँ पर है हमारा b, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, ये पहले दोनों में काम करो। कैसे होगा देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को खाली समझ लो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में है a/3 बराबर 3/-4, कुछ नहीं करना भाई, इसको खाली इधर गुना कर दो। देखो a जहाँ है वही रहने दो, फिर 3 × 9 हो गया बटा -4, तो 9 - 4 हो गया, एक तो आ गया। अब देखो ये दोनों में काम किए थे, अब ये दोनों में हम लोग काम करते हैं। क्या होगा देखो, जैसे 3/-4 है, ठीक है, 3/-4 बराबर यहाँ पर -2/b। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। माइनस खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, तो b बराबर यहाँ पर क्या हो गया 8/3 हो गया। मतलब b का मान यहाँ पर 8/3 आ गया और a का मान यहाँ पर आ गया -9/4। देख लो अगर ये आंसर है तो हमारा हो जाएगा -9/4 और 8/3, यानी कि 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए हमारे पास कोई एक नॉन जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, यानी हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए बोलेंगे। फिर देखो यहाँ पर लैम्डा ए जो है विल बी ए यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो लैम्डा ए है, मतलब मॉड लैम्डा ए जो होगा यूनिट वेक्टर होगा, मतलब ये 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर मॉड ए बराबर 1। तो देखो लैम्डा का लैम्डा मॉड ए का मतलब क्या होता है, ए होता है, बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग ए का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा, 1/λ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, 1/λ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पर हमें 2 वेक्टर दिया हुआ है और इसका हमें प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। देखिए प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमारा 2 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या, एक क्वेश्चन में रहेगा हमारा ए ऑन बी वाला और दूसरा में हमारा रहेगा बी ऑन ए वाला। दोनों में अंतर कहाँ होता है, ध्यान सुनिए। जैसे ए ऑन बी अगर रहता है तो इसमें भी हम लोग ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर बी ऑन ए रहता है तब भी हम लोग इसमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, ऑन बी है, मतलब यहाँ पर जैसे ऑन बी है ना, इसका मतलब यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पर जैसे ऑन ए है, इसका मतलब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला के ऊपर आपको बैठाना है और बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, फटाक से करते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें भाई जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, ए ऑन बी है, ए ऑन बी है। तो ए ऑन बी का होने का मतलब होता है कि पहले तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कराना है और यहाँ पर बी का क्या कराना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो जैसे ये हो गया बी, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो आई जे और के का जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है रूट करके उसका स्क्वायर कर देना है। तो रूट देखो, रूट हमने कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -3 है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 से 40 और 9 49, यानी कि √49 यानी कि 7। मतलब भाई हमने इसका क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। कितना आ गया, यहाँ पर ऊपर में हम लोग यहाँ पर ऊपर में तो लिखेंगे क्योंकि ए डॉट बी करना है। अब नीचे हमको मिल गया यहाँ पर 7, नीचे कितना मिल गया 7। अब एक चीज के ऊपर आप यहाँ पर ध्यान दो, अबरी जो होगा ना, जो यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे, मतलब कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर 1 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो मतलब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे ना, तो आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है और के का के के साथ करना, बस इतना ही काम करना है। तो देखो आप करोगे कैसे, इस चीज को कैसे करोगे। जैसे आई में कितना भाई 1 है, जे में यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 1 कितना हो गया, 2 1 हमारा 2 हो गया। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर जे में कितना है 3 है और इस जे में कितना है -3 है, 3 3 9 यानी -9 हो गया, -9 हो गया। उसी प्रकार से के में देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर के में 6 है, तो 6 7 42 प्लस क्या हो गया 42 हो गया।
अब देखो भाई सिंपल से इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 और 44, 44 में 9 आ जाएगा, कितना बचेगा 35 और नीचे बचा 7, 7 के साथ 7 बचे 35, यानी कितना आ गया 5 आ गया। 5 है ऑप्शन में, 5 है कहीं, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5 का है, तो 5 हो गया आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यहाँ पर हमें दो लाइंस का यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एंगल निकालना है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में सोचा जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, देखो एक हमारा होता है भाई दो लाइन परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है, ठीक है, 90 डिग्री कब होता है, तो इसके लिए एक फंडा है, एक रूल है। क्या रूल है कि जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है और जो सेकंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, जब वो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो भाई 0 मिलता है। मतलब बात को समझो, जैसे यहाँ पर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या 0। वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, वही काम को करेंगे। देखो जैसे अब A है तो ये जो फर्स्ट वाला है इस फर्स्ट वाले के साथ, यानी इस A का इसके साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ना है। देखो ये जो A है और ये B माइनस C है प्लस, अब ये जो B है ना, ये जो B है ये क्या करेगा, इसके साथ C माइनस A के साथ लड़ेगा, ठीक है, तो B हो गया C माइनस A। उसके बाद देखो ये जो C है ये A माइनस B के साथ यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, तो देखो ये जो क्या है C है तो लिखेंगे प्लस C और यहाँ पर A माइनस B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सबको क्या करो भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, A गुना B तो AB माइनस A गुना C तो AC प्लस B गुना C तो यहाँ पर BC, ठीक है, फिर माइनस A गुना B तो AB, फिर प्लस A गुना C तो AC, फिर प्लस माइनस माइनस B गुना C तो BC। अब देखो माइनस BC प्लस BC खत्म, प्लस AC माइनस AC खत्म, माइनस AB प्लस AB खत्म, पूरा पूरी बच क्या जाता है 0 बचता है। तो बस यही तो चीज़ दिखाना था। अगर 0 बच गया मतलब ये जो है कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री मतलब π/2, कितना π/2। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π/2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, यहाँ पर हमें दो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी कि दो लाइंस का यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है ये बताना है। देखिए पैरेलल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होता है हमारा पैरेलल के लिए कंडीशन, ठीक है। और ये जो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 जो है ये हमारे परपेंडिकुलर के लिए होते हैं कंडीशन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर के लिए हो गया और ये हमारे पैरेलल के लिए हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो मैथ में जो क्वेश्चन दिया गया है ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसको मैं हिंदी से पढ़ता हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि ये माता पिता और पुत्र एक पारिवारिक तस्वीर के लिए यादृच्छिक रूप से कतार में खड़े होते हैं। मतलब माता पिता और पुत्र खड़े हैं, ठीक है। यदि ई पुत्र एक छोर पर है, मतलब जो ई जो पुत्र है वो क्या है, एक मतलब इंड तरफ, एक जो लास्ट का जो छोर है उस तरफ है। एफ पिता मध्य में है और एफ जो है मतलब पिता जो है वो क्या है मिडिल में है। देन पी ई बाई एफ यहाँ पर हमें फाइंड करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप जान लो, यहाँ पर ये जो है ना ये क्या है भाई, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित इवेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 26 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। सर क्यों 1 हो रहा है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि प्रायिकता ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको और अच्छे समझ में आएगा नहीं। बस आप अभी इतना जान लो कि यहाँ पर ये 1 होगा। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि एक निश्चित घटना है इसीलिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें यहाँ पर क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पर हमें पी ए बार बराबर 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो पी ऑफ ए निकाल लेंगे। पी ऑफ ए बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ए बार, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया, पी ए बार कितना है 0.2 है, 0.2 है, तो 1 माइनस 0.2 तो ये हो जाएगा हमारे 0.8। अब देखो अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला है पी ए बाई बी, यहाँ पर आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो पी बी बाई ए दिया हुआ है, पी बी बाई ए यहाँ पर दिया हुआ है, पी बी बाई ए कितना दिया है 0.4, ये कितना दिया गया है 0.4। अब इसके लिए देखो पी बी बाई ए जो होता है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा, ठीक है, पी ऑफ ए, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला और ये बराबर 0.4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पी ऑफ ए जो इंटरसेक्शन बी था, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ अच्छे से दिखिएगा। देखो इसको देखो, पी
ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको हमने लिख दिया पी ऑफ ए। पी ऑफ ए हमारे कितना आया है 0.8 आया है और ये तो 0.4 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। ये हो गया 0.32 हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पर निकालने बोला है पी ऑफ ए बाई बी। क्या निकालने बोला है? पी ऑफ ए बाई बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए जो आएगा वैल्यू देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पर है 0.32 है, तो इसके लिए लिखेंगे 0.32। और पी ऑफ बी यहाँ पर जो है वैल्यू, ठीक है, पी ऑफ बी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो पी ऑफ बी यहाँ पर दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पी ऑफ बी में यहाँ पर लिख देंगे 0.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो फाइनली हमारा जो आ गया है, क्या आया है 0.32 अपॉन 0.5। इसको मैं एक अच्छे से जगह पे लिख लेता हूँ, आप लोग सब अच्छे तरीके से सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर 0.32 बटा 0.5। पहले क्या करो, देखो जैसे इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे क्या आएगा 100 आएगा, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10 जाएगा, तो 1 0 1 0 खत्म हो गया। तो अब देखो इसको आप चाहो तो काट सकते हो, दुका पड़ा में 16 और दुका पड़ा में 5, तो 16 बटा 25 आ गया। कितना आ गया 16 बटा 25। और ये जो 16 बटा 25 ये जो आया है, जब इसको आप सॉल्व करोगे दिया आएगा 0.64। इसको भाग दे देना 0.64 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। 27 का सही क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर दिया गया है कि ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस। जो ए है वो 75% केसेस में सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, पी ऑफ ए निकाल लेते हैं, पी ऑफ ए। अब देखो 75% है तो 75 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 के 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4। ये आ गया 3/4। देखो सच बोलने वाला इतना है, ठीक है। ए जो है, ए जो कैटेगरी है इसमें सच बोलने वाला इतना है, तो सच बोलने वाला कितना नहीं है, यानी कि पी ए नॉट निकाल लेते हैं। तो 1 - 3/4 सिंपल है। देखो यहाँ पर 4 और 1 का लॉस हो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 - 3 करेंगे, ठीक है। 4 माइनस यहाँ पर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। सिंपल सा इसको कर लेना। उसी प्रकार से पी ऑफ बी का अगर बात मैं करूँ, पी ऑफ बी कितना आता है, पी ऑफ बी है हमारा 80%, ठीक है। तो 80/100, 80/100, 1 0 1 0, यानी ये हो गया 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि 4/5। कितना आ गया 4/5। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पर जैसे सच बोलने वाला इतना है बी ग्रुप में, तो नहीं सच बोलने वाला कितना है पी बी नॉट। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 - पी ऑफ बी, 1 - पी ऑफ बी, यानी कि 1 - 4/5, 1 - क्या हो जाएगा 4/5। तो ये जो हमें मिलेगा यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई 1/5 मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ मिला है, ठीक है, क्या क्या चीज़ मिला है ये सब पहले आप लोग फटाफट एक बार कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और इससे पहले मैं सारा चीज़ को इरेज कर देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ। देख लो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब हमें यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे का यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, अगर ए सच बोलता है तो बी वहाँ पर गलत बोलेगा, और अगर बी गलत बोलता है तो ए यहाँ पर सच बोलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये चीज़ होता है। मतलब देखो, मतलब बात को समझो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर बनाता हूँ, यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर मैं बना देता हूँ जैसे पी, ठीक है। ए अगर सही बात बोलता है तो बी यहाँ पर गलत बात बोलता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ए अगर गलत बात बोलता है तो बी यहाँ पर सही बात बोल रहा है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हमारा, इसके लिए क्या करेंगे, तो ए पी ऑफ ए हो जाएगा, पी ऑफ ए, ठीक है, इंटू पी ऑफ बी का डैश, ठीक है, बी का डैश। इसको मैं एक्सेस कर देता हूँ। ये हो गया प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, पी ए डैश इंटू बी। अब देखो यहाँ पर बस जो सिंपल सा जो अभी हमने लाया है वो वैल्यू पुट कर देना है। ये लाया था 3/4, ये था हमारा 1/5, ये था हमारा 1/4, ये था हमारा 4/5। तो 4 4 कट गया, तो 3 के 3 और 4 5 20, ठीक है। 3 के 3 4 5 20 हो गया, फिर प्लस का प्लस
अब देखो यहाँ पर ऊपर में 1 नीचे 5, तो 5 और 20 का लॉस तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका पड़े में 1 गुना 3 तो 3, प्लस का 4 में 4 हो गया, तो 4 और 3 7, यानी 7/20, 7/20 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 27 कंप्लीट हो जाता है, 28 भी हो गया, या 28 ही बताया मैंने ना, चलो 28 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे भाई 29 में, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये बता दिया, ये बता दिया। क्वेश्चन 29 देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 29, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट जानना पड़ेगा। बस अभी आप इस चीज़ को जानो, देखो यहाँ पर जिस टाइप का ऑप्शन दिया गया इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या है, एक हमारा ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा। इसको आप याद रखो, क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तब इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से करा दूंगा। इसके बाद हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा एलपीपी पर बेस्ड है, यानी कि ये एलपीपी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए हमें एक जेड दिया गया है, और यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ना, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमम जो भी होगा, मिनिमम वैल्यू जो भी होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे जेड बराबर क्या है भाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है पहला, देखो यहाँ पर एक्स का मान 3 है और वाई का मान 0 है। आप पुट कर दो, देखो जैसे यहाँ पर एक्स का मान 3 पुट करोगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ, 3 पुट करोगे तो पी गुना 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यू के साथ जैसे यहाँ पर वाई है, तो क्यू गुना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यू गुना 0 हो जाएगा, बराबर। उसी प्रकार से इधर देखो, जैसे यहाँ पर 1 और 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी गुना 1 प्लस क्यू गुना 1, दोनों में कर दिया हमने, तो इससे क्या हुआ, 0 हो गया। अब देखो क्या हो गया, 3 गुना पी, 3p हो गया, और q गुना 0 तो खत्म, 0 हो गया, बराबर p गुना 1 तो p प्लस q गुना 1 तो q। अब 3p में अगर 3p बाय अगर p चल गया तो देखो क्या बचेगा, देखो जैसे यहाँ पर 3p है प्लस p देने से माइनस p बराबर q। 3p में अगर 1p गया तो क्या बचेगा, 3p में अगर 1p गया तो क्या बचेगा, 2p बराबर q, 2p बराबर q, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से p अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, q/2, p क्या हो जाएगा, q/2, p हो गया हमारे q/2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाता है। आप लोग देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। अभी विश्वास नहीं करोगे, रात का बज रहा है, अभी 2:30 बज रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत नींद लग रहा है, इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन आपको मिल रहा होगा देखने को, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से कर लो। और देखो इसके बाद हमारा जो भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होगा इस चैप्टर का, तो फटाफट मैं आपको हर चीज़ को बताऊंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।